नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल। आज 31 अक्टूबर 2022 बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इन्वेस्टमेंट बैंकर से राजनेता बने ऋषि सुनक ने अपने जीवन के बहुत ही कम समय में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 42 वर्ष की आयु में वो यूनाइटेड किंगडम के संसद सदस्य बने, साथ ही ट्रेजरी सचिव और राजकोष के चांसलर का पद संभालने के बाद वह अब यूके के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से क्रिप्टो करेंसी दुनिया भी उन्माद में हो रही है। सुनक 200 से अधिक वर्षों के इतिहास में यूके के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। सुनक का क्रिप्टो करेंसी के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण है। हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि युवा निवेशक तेजी से क्रिप्टो करेंसी को आवंटित कर रहे हैं। 21 से 42 वर्ष के बीच व्यक्तियों का मानना है कि क्रिप्टो उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 42 वर्ष से अधिक आयु के केवल 2% लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया है। सुनक क्रिप्टो में आंख बंद करके विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वे क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने में सक्षम हैं और उद्योग की विकास अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा करते हैं। क्रिप्टो करेंसी विशेषज्ञों का मानना है कि यूके सनक के तहत वेब 2 से वेब 3 पर संक्रमण करेगा। नई सरकार क्रिप्टो करेंसी तकनीक को उचित आकार देगी, लेकिन नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी में इस विकास के साथ ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स भी यूके को वेब 3 का केंद्र बना देगा। जब सुनक राजकोष के चांसलर थे तो उन्होंने कहा कि वह यूके को क्रिप्टो एसेट टेक्नोलॉजी के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाएंगे। केवल कंपनियों को देश में निवेश, आधुनिकीकरण और विकास करने की जरूरत है। सुनक, जिन्होंने यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के समय वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, उन्होंने कहा कि यूके को विभिन्न क्रिप्टो संबंधित पहलों के माध्यम से क्रिप्टो इकोसिस्टम को विकसित करना और इसे सामान्य बनाना है। 2020 में सुनक ने घोषणा की कि वह देश को समय के साथ बढ़ने के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं, सीबीडीसी और स्थिर मुद्रा जैसी वित्तीय तकनीकों को प्राथमिकता देगा। 2021 में यूके के नए प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों और स्थिर सिक्कों को सुरक्षित रूप से अपनाने का समर्थन करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड सीबीडीसी की व्यवहार्यता का परीक्षण करेगा। कुछ महीने पहले रॉयल मिंट को सरकारी एनएफटी लॉन्च करने का आदेश दिया था। इस एनएफटी को लॉन्च करने का उद्देश्य 1136 साल पुरानी संस्था को समय के साथ विकसित होने देना और ये समझाना था कि यूके में भुगतान के रूप में स्टेबल कॉइन्स का उपयोग कैसे किया जा रहा है। यूके कैसे एक वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र बन सकता है, इसके लिए सुनक ने सुझाव दिए हैं। इस प्रकार सुनक के इस कदम से क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों में स्पष्टता आएगी और विभिन्न क्षेत्रों का विकास भी होगा। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि आने वाले महीनों में यूके में नए प्रधानमंत्री के तहत क्रिप्टो करेंसी उद्योग के लिए कई सकारात्मक अपडेट हो सकते हैं। सनक ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को विनियमित किया जाएगा ताकि लोग लंबी अवधि के लिए क्रिप्टो में निवेश करने पर विचार कर सकें। एक यूरोपीय संसद समिति भी क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए एक ढांचा तैयार करने में सक्रिय रहा है। अमेरिका भी क्रिप्टो उद्योग को विनियमित करके विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। में ब्रिटेन भी अब क्रिप्टो को प्राथमिकता दे रहा है और अगले 6 महीनों में क्रिप्टो उद्योग में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। पिछले हफ्ते ही खबर आई कि इंग्लैंड और वेल्स के विधि आयोग ने 18 अक्टूबर से क्रिप्टो करेंसी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी चुनौतियों की समीक्षा शुरू कर दी है। वे वर्तमान में इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित विभिन्न कानूनी विवादों को कैसे सुलझाया जाए, एनएफटी को कैसे रेगुलेट किया जाए, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। जैसे जैसे दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन बढ़ रहा है और यूके, अमेरिका जैसे विकसित देश भी क्रिप्टो करेंसी को विनियमन के तहत लाने के लिए गंभीर हैं, इसे देखते हुए उम्मीद है कि भारत में भी जल्द ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी दुनिया यूके के नए प्रधानमंत्री के बारे में आशावादी है, लेकिन एक वैश्विक मंदी है जिसके कारण क्रिप्टो करेंसी सहित किसी भी क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकती है। ज्यादातर जानकारों का कहना है कि अमेरिका जैसे देश में भी साल 2023 में मंदी आएगी। विकसित देशों में सुस्त अर्थव्यवस्था का विकासशील देशों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सर्वोत्तम कानूनों और विनियमों के बावजूद क्रिप्टो करेंसी उद्योग के विकास की बहुत कम उम्मीद है। बढ़ती महंगाई और मंदी से लोगों की खर्च करने की शक्ति में ही कमी आएगी।
नतीजतन उच्च अस्थिरता वाली क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा। ऐसे में यदि कोई नियमन होता है तो ये देखने के लिए कोई नई पहल नहीं होगी कि यह बाजार को कैसे प्रभावित करता है। ट्रेडर्स स्थिति का निरीक्षण करने के लिए सतर्क रुख अपनाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी गिरावट आएगी। क्रिप्टो करेंसी बाजार निकट भविष्य में यूके के नए प्रधानमंत्री की मौद्रिक नीतियों को देखेगा। उम्मीद है इनमें से प्रत्येक नीति क्रिप्टो करेंसी के अनुकूल साबित होगा। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला एस्ट्रो फाइनेंशियल डिजिटल चैनल है जो 42 कमोडिटीज और 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी अग्रिम विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं।